आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, जो हमारा अगला टॉपिक है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटा, अपेक्षाकृत कम खर्चीला डिजाइन किया गया कंप्यूटर क्या कहलाता है? पीसी या पर्सनल कंप्यूटर। यह माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी पर आधारित है। कंप्यूटर निर्माताओं को एक चिप पर पूरा सीपीयू डालने में सक्षम बनाता है। व्यापार में इसका उपयोग शब्द संसाधन, वर्ड प्रोसेसिंग, लेखांकन, अकाउंटिंग, डेस्कटॉप प्रकाशन, स्प्रेडशीट तथा डेटाबेस प्रबंधन आदि के लिए होता है। घर में पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के लिए, ईमेल देखने तथा छोटे छोटे दस्तावेज तैयार करने के लिए होता है। किसका? पर्सनल कंप्यूटर का। ठीक है, अब बात करें पर्सनल कंप्यूटर का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल पीसी कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहले 1970 के दशक में दिखाई दिया। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने पीसी का विकास किया। सर्वप्रथम सबसे लोकप्रिय पीसी एप्पल सेकंड 1977 में एप्पल कंप्यूटर के द्वारा लाया गया। 1981 में आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने अपना पहला पीसी आईबीएम पीसी के नाम से लाया। आईबीएम पीसी उस समय का सर्वाधिक लोकप्रिय पीसी था। ठीक है, आगे बात करें पर्सनल कंप्यूटर पीसी के भागों के बारे में। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के भाग के बारे में। पर्सनल कंप्यूटर पीसी के भाग के बारे में बात करें तो पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। एक पीसी आमतौर पर निम्नलिखित भागों से मिलकर बनता है। ठीक है, पहला सिस्टम यूनिट, यानी कि बात करें सिस्टम यूनिट की तो पीसी द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य यहीं से नियंत्रित होते हैं। इसके पीछे के भाग से कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस तथा प्रिंटर आदि तारों के सहारे जुड़े रहते हैं। हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव इत्यादि इसके अंदर जुड़े रहते हैं, जिन्हें इसे सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह पीसी का मुख्य भाग है। संरचना के आधार पर सिस्टम यूनिट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डेस्कटॉप टाइप। ठीक है, डेस्कटॉप टाइप की बात करें, सिस्टम यूनिट का वर्गाकार बॉक्स की तरह होता है तथा मॉनिटर इसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ये होते हैं डेस्कटॉप टाइप इस तरीके के। ठीक है, अगली बात करें टावर टाइप। एक होते हैं टावर टाइप। टावर टाइप क्या होते हैं? इसमें सिस्टम यूनिट का टावर नुमा बॉक्स होता है जो मॉनिटर के बगल में रखा जाता है। इसमें अतिरिक्त भंडारण उपकरणों को स्थापित करना आसान होता है। ठीक है, ये किस तरीके के होते हैं? इस तरीके के। ठीक है, इस टाइप के टावर नुमा क्या बोलते हैं? टावर टाइप पीसी। ठीक है, अब करें बात करें सिस्टम के मुख्य भाग के बारे में। सिस्टम के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट्स के बारे में। इसमें क्या होता है? नंबर एक, सीपीयू। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? मुख्य मेमोरी। ठीक है, वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा या निर्देश को संग्रहित मुख्य करता है। कौन? मुख्य मेमोरी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं में इसका उपयोग होता है। यहाँ सभी प्रकार की गणना की जाती हैं। किसमें? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। ठीक है, अगली बात करें मदरबोर्ड की। इसमें क्या भाग है? मेन पार्ट इसका मदरबोर्ड। यह प्लास्टिक का बना एक सर्किट बोर्ड है जिसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागों के समान संरचनाएं होती हैं। इस धातु के संरचना को बस कहते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। यह कंप्यूटर की बुनियाद है। कंप्यूटर में प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कार्ड जैसे डिस्प्ले कार्ड, साउंड कार्ड इत्यादि मदरबोर्ड पर स्थापित किए जाते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। क्या? मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड इस टाइप का होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर में लगा होता है। ठीक है, अगली बात करें रैम की। रैम, इसमें रैम का भी मुख्य कार्य होता है।
मदरबोर्ड पर रैम लगाने का स्थान स्लॉट बना रहता है, ठीक है, जिसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार रैम लगा सकते हैं। यह एक कार्यकारी मेमोरी है, यानी यह तभी काम करता है जब कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं। कंप्यूटर बंद रहने पर इसमें संग्रहित सभी सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। यहाँ सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है, किसमें? रैम में, ठीक है। अब बात करें रोम की। रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी, जैसा नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस मेमोरी में संग्रहित सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर बंद रहने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं, ठीक है। मैथ प्रोसेसर, यानी कि मैथ प्रोसेसर की बात करें, यह कंप्यूटर का दूसरा सहायक प्रोसेसर होता है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक गणनाओं और बीजगणितीय कार्यों के लिए चल बिंदु फ्लोटिंग पॉइंट गणनाओं में होता है, ठीक है। अब बात करें वीडियो कार्ड की। वीडियो कार्ड, इसे ग्राफिक्स एक्सेलरेटर कार्ड, डिस्प्ले एडेप्टर या ग्राफिक्स कार्ड भी कहा जाता है। यह हार्डवेयर का भाग है जिसका कार्य स्क्रीन पर चित्र या दृश्य प्रकाशित करना होता है, किसका? वीडियो कार्ड का, ठीक है। आगे बात करें साउंड कार्ड की। साउंड कार्ड क्या होता है इसमें? साउंड कार्ड, यह अधिकतर पीसी मल्टीमीडिया के लिए बने होते हैं। साउंड कार्ड मदरबोर्ड पर एक स्लॉट में लगा रहता है, यह बोर्ड में ही बना होता है। साउंड कार्ड की सहायता से संगीत, भाषण या कोई भी ध्वनि को सुना जा सकता है, ठीक है। अगला आता है विद्युत आपूर्ति, पावर सप्लाई। पीसी के पीछे जहां पावर कार्ड जोड़ा जाता है वहां विद्युत आपूर्ति, पावर सप्लाई, एसी वोल्टेज को कंप्यूटर में विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर के घटकों को +5 वोल्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब बात करें इसमें स्पीकर की। स्पीकर, सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत के लिए स्पीकर लगा होता है, जैसे कंप्यूटर ऑन करने पर स्क्रीन ऑन होने के पहले बीप ध्वनि स्पीकर द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे बात करें टाइमर की। इसमें टाइमर भी होता है। मदरबोर्ड पर लगा आंतरिक घड़ी है जो बैटरी से चलती है तथा कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है तथा इसके स्पीड की गणना गीगाहर्ट्ज में की जाती है, ठीक है, किसकी? टाइमर की। आगे बात करें एक्सपेंशन स्लॉट, ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है इसमें? यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड में निर्धारित वह स्थान है जहां भविष्य में किसी अन्य उपकरण को जोड़ने के लिए स्लॉट बना होता है, ठीक है। सिस्टम यूनिट के सामने के भाग में पावर स्विच, रीसेट बटन, फ्लॉपी ड्राइव या सीडी ड्राइव होता है, ठीक है। पावर स्विच सिस्टम यूनिट में विद्युत आपूर्ति को ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग होता है। रीसेट बटन सिस्टम में विद्युत आपूर्ति को बंद किए बिना फिर से ऑन करने के लिए होता है। यह सिस्टम हैंग करने की स्थिति में प्रयोग होता है। फ्लॉपी ड्राइव या सीडी ड्राइव क्रम्स फ्लॉपी या सीडी के रीड और राइट करने के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। अब बात करें सिस्टम यूनिट के पीछे के भाग, बाह्य यंत्रों को जोड़ने के लिए पोर्ट जैक बने होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से पोर्ट होते हैं? इसमें एक होता है आपका पावर सर्किट। क्या होता है? पावर सर्किट, कीबोर्ड पोर्ट, मॉनिटर पोर्ट, ठीक है, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ऑडियो जैक, नेटवर्क पोर्ट, यूएसबी पोर्ट और SCSI पोर्ट, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, ठीक है। अब बात करें इसमें हार्ड डिस्क की, ठीक है। हार्ड डिस्क, यह विशाल क्षमता युक्त स्थायी भंडारण है। सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम एवं डेटा इसमें संग्रह कर रखते हैं तथा आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर उसका उपयोग करता है। यह कंप्यूटर में लगा स्थायी डेटा स्टोर करने का उपकरण है। कौन? हार्ड डिस्क, ठीक है। अब बात करें आगे सीडी ड्राइव की, ठीक है। सीडी ड्राइव, सीडी में डाटा पढ़ने या लिखने, स्टोर के लिए इसकी आवश्यकता होती है, किसकी? सीडी ड्राइव की, ठीक है। आगे आता है फ्लॉपी ड्राइव, ठीक है। फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी को पढ़ने या लिखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है।
आगे बात करें मॉनिटर की। मॉनिटर का क्या होता है, ठीक है। यह आउटपुट उपकरण है जिसके द्वारा मानव तथा कंप्यूटर के बीच संवाद होता है। यह सीपीयू से जुड़ा होता है। कौन? मॉनिटर, ठीक है। आगे बात करें माउस की, ठीक है। माउस क्या होता है? यह इनपुट उपकरण है। यह 2 बटन, 3 बटन या ऑप्टिकल होते हैं। सीपीयू से कार्ड के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। सीपीयू से कार्ड के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। आगे बात करें कीबोर्ड की। कीबोर्ड पीसी में डेटा को इनपुट करने के लिए लगा उपकरण जिसके द्वारा हम अक्षरों एवं अंकों को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में डालते हैं। साधारण कीबोर्ड में 104 की होते हैं, पर IBM पीसी के कीबोर्ड में 83 की होते हैं, ठीक है। आगे बात करें स्पीकर की, ठीक है। स्पीकर यह एक आउटपुट उपकरण है। यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। इसका उपयोग प्राय मनोरंजन के लिए होता है, ठीक है। किसका? स्पीकर का। अगला आता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर यह एक आउटपुट उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त आउटपुट को कागज पर प्रिंट करता है। यह हार्ड कॉपी प्रदान करता है, ठीक है। आगे बात करें स्कैनर की। स्कैनर क्या होता है, ठीक है। यह वह उपकरण है जो इमेज को स्कैन कर बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट करता है, ठीक है। CD-ROM ड्राइव। CD-ROM ड्राइव सीडी में डाटा पढ़ने में प्रयुक्त किए जाने वाला यंत्र है। कौन? CD-ROM ड्राइव। आगे आता है CD राइटर, ठीक है। CD राइटर सीडी से डेटा पढ़ने एवं लिखने दोनों में प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र है। कौन? CD राइटर, ठीक है। आगे बात करें मॉडम। मॉडम क्या होता है? मॉडम मॉड्यूलेटर डिमोलेटर का संक्षिप्त नाम है। यह टेलीफोन लाइन के द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है तथा डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। कौन? आपका मॉडम, ठीक है। अगला आता है यूपीएस, ठीक है। यूपीएस का क्या काम है? यह बैटरी से संचालित उपकरण है जिसके द्वारा कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति बनी रहती है। कंप्यूटर के अचानक बंद हो जाने से वर्तमान में हो रहे कार्य को नष्ट हो सकते हैं, परंतु यूपीएस के उपयोग से ऐसा होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। यूपीएस हमें अतिरिक्त करंट देता है लाइट जाने पर, ठीक है। तो ठीक है, आज का जो टॉपिक था हमारा पीसी पर्सनल कंप्यूटर से संबंधित, ये पूरा हुआ, ठीक है। अगले उसमें पढ़ेंगे हम इसके जो क्वेश्चन हैं इसमें आने वाले प्रैक्टिस सेट, ठीक है। चलिए उन्हें सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।